दीपिका पिंक साड़ी में सजी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। नई नवेली दुल्हन सी लग रही दीपिका की शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे। मायके के एक विवाह समारोह में अपने पति पंकज के साथ आई दीपिका के चेहरे के भाव उसकी सुंदरता का साथ नहीं दे पा रहे थे। अनमने मन से सबसे मिलती दीपिका आंखों ही आंखों में जैसे किसी को ढूंढ रही थी। दीपिका, 15 मिनट बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, खाना खाकर रेडी रहना। पंकज ने दीपिका को ऐलान किया और जवाब में दीपिका ने बुत की तरह गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा दिया। और जैसे ही खाने की प्लेट लगाने लगी, किसी और ने भी प्लेट उठाई। नज़र उठाकर देखते ही दीपिका की धड़कन जैसे थम सी गई, आंखें नम हो गई। पूरे 3 साल 2 महीने बाद देख रही थी आदर्श को। लर्जते ओंठ बस इतना भर कह सके आदर्श। आंखों में बेचैनी और छटपटाहट थी, शब्द जैसे खामोश थे। आखिर आदर्श ने बात शुरू की, कैसे हो दीपी? अपराधीन सी खड़ी दीपिका ने नजरें झुकाकर कहा, कैसे हो सकती हूँ? भगवान तुमको ढेरों खुशियाँ दे, बस यही दुआ मांगती हूँ रात दिन। आदर्श के शब्द नम हो गए। दीपिका ने पहली बार नजरें मिलाकर याचना भरे स्वर में कहा, आदर्श प्लीज तुम भी शादी कर लो ना। मुझे किसी से पता चला है कि तुम कभी शादी ना करने का फैसला ले चुके हो। प्लीज आदर्श, मेरी गलती की सजा खुद को ना दो। गाल पर लुढ़के आंसू पोंछते हुए दीपिका ने आदर्श का हाथ अपने कांपते हाथ में ले लिया। आदर्श रुधे गले से बोला, दीपी, सच्चा प्यार किया था मैंने तुमसे, और जो सपने मैंने तुम्हारे साथ देखे थे उन्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। तभी पीछे से पंकज को आता देखकर दीपिका ने आदर्श का हाथ छोड़ दिया और बस इतना कहकर पंकज की तरफ बढ़ गई, मुझे माफ कर देना आदर्श। प्रेम तो मेरा भी सच्चा था, लेकिन इसके बाद कुछ बोल न सकी। लौटते वक्त कार में बैठी दीपिका के जेहन में पिछले 5 साल यूं सामने आ गए, जैसे सब कुछ अभी की बात हो। ताऊ जी के बेटे की शादी में ताई जी के भाई के बेटे आदर्श से मिलना, नज़दीक आना और एक साथ जीवन बिताने का फैसला करना। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। घर में बच्चों को भी पता था, सबको इंतजार था दोनों की शादी का, पर बड़ों को कुछ खबर न थी। पोस्ट ग्रेजुएट होते ही दीपिका के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। इस बात की जानकारी होते ही आदर्श और दीपिका ने अपने अपने घर में बात करने का निर्णय लिया। आदर्श के घर वालों को पता चला तो थोड़ा गुस्सा और ना नुकर के बाद वे दीपिका के घर बात करने के लिए आए थे। पर बात कुछ ऐसी हुई कि बात बनने के बजाय बिगड़ गई और जीवन भर का नासूर हो दे गई। आदर्श के पिताजी ने जैसे ही दीपिका के घर वालों को कहा कि आदर्श और दीपिका एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, दीपिका के पापा और ताऊ जी उखड़ गए। माहौल गर्मा गया। दीपिका के घर वालों ने कहा, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। वो इतनी बड़ी नहीं हो गई कि खुद जीवन साथी ढूंढ ले, और वैसे भी आदर्श को वो अब भाई मानती है। कहकर दीपिका के ताऊ जी ने दीपिका को चिल्लाकर आवाज़ लगाई और पल भर में धौकनी सी चलती सांसों के साथ दीपिका वहाँ मौजूद थी। आदर्श से तुम्हारा क्या लगता है? ताऊ जी की कड़क आवाज़ से दीपिका सर से पांव तक कांप गई। दूसरी आवाज़ पापा की आई, जो और ज़्यादा सख्त थी, बोलती क्यों नहीं भाई? दीपिका की मरियल आवाज़ ने फैसला ही कर दिया। आदर्श के घर वाले लौट गए और दीपिका की शादी पंकज से कर दी गई। कार में बैठी दीपिका सोच रही थी, काश उस दिन हिम्मत से काम लेती तो ये जीवन भर की कसक ना होती आज। धन्यवाद।